बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लास 10th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमें दिया गया है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें दिया गया है कि हर कम्प्लेक्स अदद को जमी माकूस मालूम करें। हर कम्प्लेक्स अदद का हमने क्या करना है, जमी माकूस मालूम करना है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। जमी माकूस मालूम करने का मकसद क्या होता है? जमी माकूस मालूम करने का मकसद ये होता है एडिटिव इन्वर्स, यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स अदद जी के लिए माइनस जी ऐसा कम्प्लेक्स अदद होता है जिसके लिए जी प्लस माइनस जी अगर उसी अदद के साथ उसके एडिटिव इन्वर्स को प्लस कर लें तो उसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो ही आएगा। आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। तो माइनस जी कम्प्लेक्स अदद जी का क्या होता है? जमी माकूस कहलाता है। अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाए, अगर ज़ीरो नहीं है तो वो जमी माकूस नहीं होगा। अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो फिर हम उसका क्या बोलते हैं? जमी माकूस बोलते हैं। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन 1 और उसकी यूज नंबर 1 हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। हम लेट कर लेते हैं इसको। लेट ये हमारे पास बराबर है जी के 3 + 2 आयोटा। अब हमने मालूम करना है माइनस जी। इसका क्या फाइंड करना है? माइनस जी फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 - 2 आयोटा। अब हम इसको चेक करते हैं। अगर ये वाकई इसका जमी माकूस है, एडिटिव इन्वर्स है, तो फिर क्या आंसर आना चाहिए? जी प्लस माइनस जी। जब हम इनको प्लस करेंगे तो इनका आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। या माइनस जी के साथ प्लस जी करें तो फिर भी इसका आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो ही आना चाहिए। चेक करते हैं। जी प्लस माइनस जी इज इक्वल टू जी हमारे पास है 3 + 2 आयोटा और प्लस करते हैं माइनस जी को -3 - 2 आयोटा के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी प्लस माइनस जी इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ करेंगे 3 + 2 आयोटा। ये प्लस माइनस माइनस का 3 और ये प्लस माइनस माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। ये +3 - 3 + 2 आयोटा -2 आयोटा, तो हमारे पास ये क्या बचेगा? ज़ीरो। तो इस तरह हम कह सकते हैं। तो हमारे पास जो जी का एडिटिव इन्वर्स है माइनस जी इज इक्वल टू -3 और -2 आयोटा ही आएगा। इसके साथ हम इसकी यूज नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इसकी यूज नंबर 2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा इसकी यूज नंबर 2 हमारे पास है। हम लेट करते हैं। ये हमारे पास बराबर होगा जी के 4 - 3 आयोटा। हमने इसका मालूम करना है एडिटिव इन्वर्स। इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास होगा -जी -4 + 3 आयोटा। अब हम इसको चेक करते हैं। अगर ये इसका एडिटिव इन्वर्स है तो इसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए जब हम इसको प्लस करेंगे। तो जी प्लस माइनस जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जी की कीमत हमारे पास कितनी है? 4 - 3 आयोटा प्लस माइनस जी की कीमत -4 + 3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 - 3 आयोटा ये -4 और ये प्लस का 3 आयोटा। ये प्लस का 4 माइनस का 4 -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल, और ये हमारे पास का आंसर कितना आ गया? ज़ीरो आ गया। इसके साथ हम डिस्कस करते हैं इसकी यूज नंबर 3 को। यूज नंबर 3 हमारे पास है 5 - 7 आयोटा। 5 - 7 आयोटा हम इसको लेट करेंगे। ये हमारे पास बराबर होगा जी इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा के। ठीक है। अब हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है।
इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास बराबर होगा -5 प्लस का 7। हमने इसके साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। अगर ये वाकई इसका एडिटिव इन्वर्स है तो जी के साथ जब प्लस करेंगे माइनस जी को, इसको इन्वर्स को, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? जी की वैल्यू हमारे पास होगी 5 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? -5 प्लस 7 आयोटा के, ठीक है। अब 5 माइनस 7 आयोटा -5 प्लस 7 आयोटा, जो प्लस का 5 जो माइनस का 5 और जो माइनस का 7 आयोटा जो प्लस का 7 आयोटा से कैंसिल, और इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये रहा हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। इसके साथ हम हल करते हैं इसके जूज नंबर 4 को। जूज नंबर 4 हमारे पास है जूज नंबर 4 हमारे पास है -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा जी के। जी इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 आयोटा का। अब हमने इसका क्या करना है? माइनस जी फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। माइनस जी इज इक्वल टू +2/3 और -5/4 आयोटा। सिंपल सा याद रखना है, जिस रकम का हमने ये एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होता है, उसका हमने उसके जो साइन है वो चेंज कर लेने हैं। बस प्लस है तो माइनस कर लेना है, माइनस है तो उसको प्लस कर लेना है, ठीक है। अब ये क्या होगा? अगर ये वाकई इसका इन्वर्स है तो हमें जब चेक करते हैं तो जी के साथ प्लस कर लेंगे माइनस जी को, तो इसका आंसर हमें क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जी का क्या है? -2/3 प्लस 5/4 आयोटा, और इसके साथ हम प्लस कर लेते हैं किसको? माइनस जी को। माइनस जी का क्या आंसर है हमारे पास? 2/3 -5/4 आयोटा के, ठीक है। अब ये +2/3, ये -2/3, ये +2/3, ये प्लस का 5/4 आयोटा और ये माइनस का 5/4 आयोटा, ये कैंसिल और ये 0। तो बस साबित हुआ कि ये जो हमारे पास हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया जी का, तो एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम हल करते हैं, अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहते हैं दिए कि हर कॉम्प्लेक्स अदद का ज़रबी मकूस हमने फाइंड करना है। हमने इसका ज़रबी मकूस फाइंड करना है। तो ज़रबी मकूस के लिए वो कहता है कि कोई भी गैर सिफर कम्प्लेक्स अदद जे के लिए डब्ल्यू एक ऐसा कम्प्लेक्स अदद होता है जिसके लिए (W) = 1 आना चाहिए। जब हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। डब्ल्यू कम्प्लेक्स अदद जी का ज़रबी मकूस कहलाता है और डब्ल्यू को जी माइनस से ज़ाहिर किया जाता है। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। एक अदद के उसके माकूस के साथ, कम्प्लेक्स नंबर के जब माकूस के साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं कि ये उसका ज़रबी मकूस है। अगर सही आएगा तो हमारा ज़रबी मकूस ठीक होगा, अगर सही नहीं आएगा तो हमारा ज़रबी मकूस समझो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसकी जूज नंबर हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 की जूज नंबर 1। ये हमारे पास होगा 4 + 5 आयोटा।
हमने फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे, ये हमारे पास बराबर होगा जी के 4 + 5 आयोटा। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने इसको बटे में लेकर जाना है। कोई भी हमारे पास अगर क्वेश्चन होगा हमने इसको बटे में लेकर जाना है। तो ये हमारे पास अब जी है, जी का इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1, तो ये हमारे पास बराबर होगा 1/4 + 5 आयोटा के। अब अगर आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर है तो ये कम्प्लेक्स नंबर का जब डिनोमिनेटर, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो इरेशनल होती है, लेकिन हमने इसको रेशनलाइज करके फिर रेशनल नंबर में लेकर आना होता है। z - 1 = 4 + 5 आयोटा, क्या हो जाएगा 4 + 5 आयोटा रेशनलाइजेशन का जब प्रोसेस करते हैं तो हमने क्या करना है, इसकी अलामत चेंज करके उसे ज़रब देते हैं और फिर उसे तकसीम कर लेते हैं। ये 4 - 5 आयोटा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1 हमारा इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 5 आयोटा हो जाएगा, और बटे में हमारे पास है 4 + 5 आयोटा और ये 4 - 5 आयोटा। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, जब a + b मल्टीप्लाई करते हैं a - b से तो हमारे पास क्या आंसर आता है, a² - b²। इसी फार्मूला के तहत इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 5 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4 - 5 आयोटा और बटे में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब 4 - 5 आयोटा और बटे में हमारे पास क्या होगा 16 - 25 और आयोटा का स्क्वायर हमें पहले पता होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर = -1। लियोनार्ड ने हमें साबित करके दिया था कि आयोटा स्क्वायर = -1, ठीक है। फोर - 5 आयोटा और बटे में हमारे पास 16 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 25, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4 - 5 आयोटा। अब 6 और 5 16 जमा 25 41, और इसको हम लिख सकते हैं 4/41 और इसको हम लिख सकते हैं -5/41 आयोटा। ये रहा हमारा इसका ज़रबी माकूस, किसका 4 + 5 आयोटा का ज़रबी माकूस 4/41 - 5/41 आयोटा। इसके साथ हम हल करते हैं इसकी जुज़ नंबर 2 को। और जुज़ नंबर 2 में हमारे पास है 6 + 2 आयोटा। क्या लिखा हुआ है 6 + 2 आयोटा। वही सेम, पहले तो हम इसको लेट करेंगे कि ये हमारे पास बराबर है जी के 6 + 2 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 6 + 2 आयोटा और ये जी के बराबर है, हमने फाइंड करना है जी की वैल्यू -1 इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसको भी बटे में लेकर आएंगे 6 + 2 आयोटा फॉर्म में आ जाएगा। और अब क्या करना होगा, अब हमने ये करना है कि
अगर बट्टे में हमारे पास ये जो रकम है ये, इसके लिए हमने अब रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है ताकि कम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं रहे। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, बट्टे में हमारे पास जो भी रकम होती है उसका मिड वाला साइन हम चेंज करके उसी रकम से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब बराबर होगा, ये 1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही सेम हमारे पास आंसर आएगा। और बट्टे में हमारे पास 6 + 2 आएगा, ये 6 - 2 आएगा। फार्मूले के तहत हम इसको हल करेंगे, a + b इंटू a माइनस बी, और ये हमारे पास बराबर होगा a² - b² का। ठीक है, अब ये हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास होगा 2 आयोटे का स्क्वायर, और ये हमारे पास बराबर होगा 6 - 2 आयोटा, और बटे में 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास 6 - 2 आयोटा बटे में हमारे पास है 36 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमने पुट करना है। नाउ 6 - 2 आयोटा और 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास 6 - 2 आयोटा बटे में 36 जमा 4, ये हमारे पास हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/40 - 2/40 आयोटा। इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 3, 2 का 6, 20, 2 का 40, 3/20 और माइनस 1 और 2 1 का 1, 2 20 का 40, 1/20 आयोटा। यहाँ पे भी अगर हम आंसर अपना ठहरा लें तो भी हमारा आंसर क्या होगा, ठीक होगा, मुख्तसर ना भी करें। इसके बाद हम चलते हैं अपनी जुज नंबर 3 की तरफ। इसकी हमारे पास जुज नंबर 3 है। जुज नंबर 3 में हमारे पास मौजूद है 7 - 3 आयोटा। जुज नंबर 3 में 7 - 3 आयोटा हमारे पास मौजूद है। सेवन माइनस 3 आयोटा, हमने इसका मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले तो इसको हम लोग लेट करेंगे, तो ये हमारे पास बराबर होगा z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा का। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ज़रबी माकूस। इसको ज़रबी माकूस बोलते हैं। तो ये z की पावर -1 हमारे पास बराबर होगा 1/7 - 3 आयोटा। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है तो हमें इसको हल करना होगा 1/7 - 3 आयोटा। इसको कैसे हल करेंगे, रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से हल करेंगे। ये हमारे पास 7 + 3 आयोटा और बटे में हमारे पास हो जाएगा 7 + 3 आयोटा, उसी रकम से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, मान को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हमारे पास आंसर आएगा 7 + 3 आयोटा, और वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जब a + b मल्टीप्लाई होगा a - b से, तो आंसर हमारे पास आना चाहिए a² - b², ये 7 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास होगा 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, सेवन + 3 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास 7 + 3 आयोटा बटे में 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दर्ज करेंगे, क्योंकि हमें पता है
आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा, 7 + 3 आयोटा 49, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 + 3 आयोटा और ये हमारे पास 49 + 9 ये हो जाएगा 58, तो इसको लिख सकते हैं 7/58 और ये प्लस का 3/58 आयोटा। ये हमारे पास हो गया जूज नंबर 3 का आंसर। इसके साथ हम चलते हैं अपने जूज नंबर 4 की तरफ, और जूज नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है वो है, थोड़ा सा डिफरेंट करके उसने क्वेश्चन दिया है कि 5 - 4 आयोटा। जूज नंबर 4 में हमारे पास है 5 √-4 आयोटा। जूज नंबर 4 5 √-4 आयोटा। बिल्कुल सेम अरेंजमेंट से हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो इसको लेट करेंगे, ये हमारे पास z के बराबर होगा √5 - 4 आयोटा, ठीक है। z की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1/, इसको बटे में लेकर जाएंगे, जो भी रकम है √5 - 4 आयोटा, ठीक है। नाउ इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो रकम हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है उसी का मिड वाला साइन हमने चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड भी कर लेना है सेम। अगर ये रकम आप खुद से कैंसिल भी कर दें तो हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन की वही रहती है, ठीक है। अब ये हमारे पास होगा z इनवर्स, इनके मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का फाइंड करना है। अगर जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो किसी भी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर सेम आएगा। 5 √1 से मल्टीप्लाई 5 आएगा, 4 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई 4 आयोटा ही आएगा। और बटे में उसी फार्मूले के हिसाब से अगर हमारे पास a - b मल्टीप्लाई करें a + b से तो आंसर हमारे पास आता है a² - b² ही आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √5 इसका स्क्वायर -4 आयोटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 5 + 4 आयोटा और बटे में √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ये करना है 5 √ + 4 आयोटा बटे में 5 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 √5 + 4 आयोटा 5, ये माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा, 16 का 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, अब 5 + 4 आयोटा बटे में 16 और 5 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 21। तो हम इसको लिख सकते हैं अब 5 और 21 दोनों को इधर डिवाइड करेंगे, 4 और 21 आयोटा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है √5 - 4 आयोटा का। अच्छा, ये √5 हम जहाँ पे मिस्टेक कर चुके हैं, ये हमारे पास √5 साथ ही चलेगा, इसका √ हमने कैंसिल नहीं किया, ये साथ चलेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 की एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद